हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी टीचर सेकंड क्लास के बच्चों को लेसन 10 मीठी सारंगी इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगी। देखो बच्चों, सारंगी की मिठास हेडिंग है हमारी, सारंगी की मिठास। आप पढ़ेंगे आगे। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। आपको जो बात इसमें से सही लगे उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए, पहले में दिया गया है सारंगी चखने पर मीठी थी। दूसरे में दिया गया है सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। तीसरे में लिखा है सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो कौन सा सही है? तो सेकंड वाला सही है, तो सेकंड वाले में मैंने राइट लगा दिया है। तो आपको भी इसमें राइट लगा देना है। अब इधर आ जाइए। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। तो वो सारंगी की जो आवाज थी ना, वो मीठी निकलती थी, तो उसका शब्द था मीठा, मतलब मिठास थी उसमें। तो अभी कड़वी बात का मतलब क्या होगा? तो कड़वी बात का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि कोई कड़वी वस्तु खाएं हम या कड़वी कोई चीज खाएं तो हमें वो बात कड़वी लगे। तो कड़वी सब बात का मतलब होगा कि कोई असभ्य बात करता है या गंदी तरीके से बात करता है, तो जो बात हमें बुरी लगती है, गलत लगती है, उसे कड़वी बात कहते हैं। तो कड़वी बात का मतलब यही होगा। ये आपको लिखना है नोटबुक में। अब देखिए आगे आ जाइए। कहानी से ये हमारे प्रश्न उत्तर है, इसके में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने इसलिए सोचा था कि सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो भोला था ना, वो दिमाग से ही बोला था। तो सारंगी को चाट चाट के देख रहा था ना, तो उसको वो मीठी नहीं लग रही थी। इसीलिए भोला ने सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ओके, अभी सेकंड देखिए। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोला सारंगी की धुन नहीं समझ रहा था। भोला सारंगी जो बज रही थी उसकी धुन, उसकी मिठास को समझ नहीं रहा था। वो सिर्फ उसको चखने में लगा हुआ था, चाट चाट के इसको चख रहा था कि इसमें स्वाद आएगा। इसीलिए उसको सारंगी का स्वाद समझ में नहीं आया। अभी तीसरा देखिए। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने किस किस तरह जानने की कोशिश की थी। भोला ने चाट के देखा उसको, हाँ, फिर उसके पास बैठा करके, उसको फिर भी मीठी नहीं लगी। पहले दूर बैठा था, पास आके बैठा, फिर रात में सो के उठा, सब सो रहे थे, उसको उसने चाट चाट के देखा और उसको वो सारंगी मीठी नहीं लग रही थी। तो उसने बहुत सारे यही सब तरीके किए थे कि सारंगी मीठी कैसे लग रही है, कैसे नहीं लग रही है। अभी देखिए नीचे आ जाएंगे। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और आपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो देखो, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? क्योंकि वो सारंगी बजाने के बाद गंदी ना हो जाए, मैली ना हो जाए, उसमें धूल मिट्टी ना लगे, क्योंकि वो तो बाहर सो रहा था ना। और वो उसकी सारंगी कोई बच्चा छेड़खानी करके तोड़ ना दे, इसलिए उसने कवर लगा के अच्छे से रख दिया था। और देखिए सेकंड वाला देखिए, और किन किन चीजों में खोल लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है? तो बहुत सारी चीजों में खोल चढ़ाया जाता है। आप अपने घर पे अपनी मम्मी की हेल्प लीजिए और बहुत सारी चीजों में खोल चढ़ाया जाता है। जैसे हमारे घर में कितनी सारी चीजें होती है जिसे खोल चढ़ाया जाता है ना। जो बिस्तर होते हैं, रजाई, तकिया, कवर, हाँ, उसमें भी खोल चढ़ाया जाता है। हमारे घर में लॉकर होता है, उसमें भी खोल चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिसमें खोल चढ़ाया जाता है। आप अपने घर पे हेल्प लीजिए और इस उत्तर को लिखिए। ये बच्चों हम लोगों को नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 59 है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तब ये सब बच्चे सेकंड क्लास के हमारे बच्चे करेंगे होमवर्क। ओके बच्चों, चलो बच्चों, बाय बाय।